नमस्कार, आज हम आपकी बात कराते हैं एक ऐसी लड़की से जो महज 10 साल की उम्र में पावर लिफ्टर बन गई और 2.5 साल में इन्होंने 32 गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं। इनमें एशियन, नेशनल और स्टेट स्तर के गोल्ड मेडल हैं। इन्होंने 2010 में अपने खेल की शुरुआत की और उसके बाद फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। लगातार आगे बढ़ रही हैं और बालिकाओं को प्रेरणा दे रही हैं कि खेलें और आगे बढ़ें। आज हम आपकी बात इनसे सीधे कराते हैं। पहला, हम इनसे पूछते हैं कि जो इन्होंने ये खेल शुरुआत किया, इसकी प्रेरणा मिली। इसकी प्रेरणा मेरे को मेरे पिताजी से मिली थी, क्योंकि वो भी पावर लिफ्टर हैं। आगे आप क्या बनना चाहती हैं खेल कर? पावर लिफ्टर। तो पावर लिफ्टर में आप अभी तक कहाँ-कहाँ तक खेली? कौन से देश प्रदेश और क्या किया आपने? एशिया पावर लिफ्टिंग, नेशनल पावर लिफ्टिंग, स्टेट पावर लिफ्टिंग, एनपीसी। जब आपने खेलना शुरू किया, तब आपके जो सहयोगी हैं स्टूडेंट, अध्यापक और आपकी क्लास टीचर, उन्होंने कुछ कहा कि भाई आपकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है? उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा है कि तुम इतने सारे मेडल जीत के ला रहे हो और बहुत अच्छे हो पढ़ाई वगैरह में भी। अभी आपको देहरादून में खेल महाकुंभ के तहत खेल हुए, उनमें आपने कितने गोल्ड मेडल प्राप्त किए? 3 गोल्ड मेडल। तीनों पावर लिफ्टिंग में थे। हुँ। आप पढ़ाई के साथ-साथ खेल रही हैं, तो कहीं आपकी पढ़ाई तो प्रभावित नहीं हो रही? नहीं, इससे कुछ नहीं हुआ। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? 8वीं। तो 7th में आपके कितने परसेंट नंबर आए थे? 67। अभी जब आप खेलना चाहती हैं, तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं लगातार, जिनके माता-पिता कहते हैं कि नहीं भई खेलना चाहिए, खेलना नहीं चाहिए, पढ़ना चाहिए, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगी? क्या संदेश देना चाहेंगी? कि खेलना भी ज़रूरी है, सिर्फ़ पढ़ना ज़रूरी नहीं है, क्यों? क्योंकि उससे आपकी हेल्थ अच्छी रहती है। और हेल्थ रहने से इसके अलावा तो पढ़ेंगे तो हमारा करियर भी अच्छा करेंगे, हम अच्छे डॉक्टर, अच्छे आईएएस, पीसीएस ये बनेंगे। लेकिन खेल में क्या होगा? दोनों से ही मतलब अच्छी चीज़ें मिलती है, पढ़ने से दिमाग मिलता है और गेम खेलने से अच्छी हेल्थ वगैरह होती है। खेलों में भी करियर बनाया जा सकता है क्या? हाँ, कैसे? कोई उदाहरण दीजिए। जैसे कि कोई गेम में जा रहे हो, आप जीत के आ रहे हो और फिर आपको बड़े उस पे मिला जा रहा है, तो उससे आपका बन सकता है करियर। अभी तक जो खेल हो रहे हैं, उनमें आप किसको अपना आदर्श मानती हैं? किसको अपना हीरो मानती हैं? मेरे पिताजी। आपके पिताजी क्या पावर लिफ्टिंग कब से शुरुआत किया उन्होंने कुछ आपको पता है? 2021। में उन्होंने शुरुआत किया, तो क्या उन्होंने आपको कहा था कि आप खेलिए या आप सोते ही? नहीं, पहले मेरा ही शौक था, फिर पापा ने मेरे को सिखाना शुरू करा। कहाँ घर पे ही? पहले घर पे बोला था, फिर जिम ले जाना शुरू करा था। जिम में भी पावर लिफ्टिंग सिखाते हैं? हुँ। तो अभी जब आप खेलने के लिए जाती हैं, तो आपके अध्यापक या आपकी मम्मी कोई इस प्रकार सा रोक तो नहीं लगाते कि आपकी पढ़ाई प्रभावित होगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगा। तो अभी आगे आप क्या बनना चाहती हैं आगे? और क्या करना चाहती हैं? क्या आपका मकसद है? क्या देश लक्ष्य के है? लिए गोल्ड मेडल लाना और पावर लिफ्टिंग में ही नाम ऊँचा करना कि पावर लिफ्टिंग भी आए किसी चीज़ में। मतलब इसके लिए क्या करेंगी आप? मेडल वगैरह जीत कर ले जाना चाहूँगी कि हाँ, मैंने ये जीता है और देश का नाम अभी रोशन तो किया है। आपकी उम्र कितनी है? अभी 13 साल है। और मेरे ख्याल से इंटरनेशनल खेल के लिए कितने की ज़रूरत है? कम से कम उसके 5 साल में तो आपको बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जी, उसके लिए क्या करेंगी अभी से? उसके लिए और मेहनत करूँगी और क्या कहते हैं जीतने की बहुत ज़्यादा कोशिश। कभी आपको कहीं खेलने के लिए बाहर जाना हो, विदेश में जाना हो, कोई इस प्रकार की आर्थिक परेशानी हुई, हाँ, जिससे कि आपको वहाँ नहीं जा पाए? ये कब हुआ और क्या धर्मलग्न के लोगों की मदद मिली आपको? इससे बहुत ज़्यादा रुकावट हुई थी और कुछ धर्मनगरी के लोगों से कुछ भी मदद नहीं हुई थी। कहाँ जाना चाहती थी आप? क्या खेल यूरोप। था? क्या खेल था वो? वहाँ पे पावर लिफ्टिंग का गेम था और वहाँ पे यूरोप में हम नहीं जा पाए थे क्योंकि स्पॉन्सरशिप नहीं थी। सिलेक्शन कहाँ किए थे आपके? सिलेक्शन उत्तराखंड में ही हुए थे। वहाँ इंटरनेशनल गेम थे। हुँ।
अच्छा, तो अभी आपके पापा आपकी मदद करते हैं जहाँ आप खेलने के लिए जाती हैं? कौन जाता है, पापा या पापा। पापा आपके साथ जाते हैं, तो उनका व्यापार, लघु व्यापार तो कहीं प्रभावित नहीं होता उससे? पापा को क्या कहते हैं उस दिन की छुट्टी मारनी पड़ती है जिस दिन मेरा गेम होता है। वो साथ जाते हैं, हुँ, उससे कहीं न कहीं आपके पापा की आय जो प्रभावित होती होती है। है ना? चलिए, ये थी हमारे साथ एंजल वर्मा जी, जो मध्य हरिद्वार, बरहमपुर, शंकरपुरी में रहती हैं और पढ़ाई के साथ-साथ खेलती हैं। इनके पापा भी पावर लिफ्टर रहे हैं, 2021 से लगातार खेल रहे हैं और वो चाहते हैं कि मेरी बेटी भी पावर लिफ्टर बनकर देश और प्रदेश और धर्मनगरी हरिद्वार का नाम रोशन करे, और इसके लिए वो अपनी बेटी का भरपूर मदद कर रहे हैं। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।